आए दिन किसी न किसी राज्य पर, किसी न किसी राजा पर चढ़ाई करता और वहाँ जितने राज्य में उस राजा के कुमारी कन्याएं होती, युवतियां होती, सभी को बंदी बनाकर ले आता और अपने कारागृह में डाल देता। इस प्रकार करते करते संख्या 16,100 हो गई। इसका लक्ष्य तो है जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। किसी गुप्तचर ने आकर भगवान के चरणों में निवेदन किया, हे परम पिता परमात्मा, हे भक्तवत्सल, हे परम कृपालु दयालु, आप कृपा करें। 16,100 कन्याओं की पुकार है, गुहार है, वह भौमासुर के बंदी गृह में बंद हैं। आप उनकी करुण क्रंदन को सुने, उनको वहां से मुक्त करें। उनकी पुकार है, उनका निवेदन है, प्रभु उन पर कृपा करें। जैसे भगवान को विदित हुआ इतना बड़ा भी कोई दैत्य हो गया जो इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है कुमारी कन्याओं के लिए, युवतियों के लिए, भगवान का अवतार ही हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तो भगवान ने कहा मेरे रहते हुए इस प्रकार का अधर्म कदापि नहीं। और भगवान अपने रथ में आरूढ़ होकर देवी सत्यभामा को लेकर निकल पड़े प्राग ज्योतिषपुर। और जैसे ही प्राग ज्योतिषपुर में भगवान ने प्रवेश करते हैं, सभार्यो करुणारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम तियौ। सत्यभामा जी साथ में रथ में सवार हैं और जैसे ही भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही एक 5 मुख बाला मुर नामक दैत्य है जो द्वार पर ही बैठा था, भगवान को देखते ही भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने देखा कि कोई दैत्य पीछे से झपट रहा है। भगवान ने देखते ही उसके पांचों के पांचों सिर काट दिए, उसका उद्धार कर दिया। ऐसे मुर नाम के दैत्य को मारने के बाद भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। क्योंकि भगवान जब कोई लीला करते हैं तभी भगवान का कोई ना कोई नया नाम प्रकट हो जाता है। कहीं गिरिराज उठाते हैं तो भक्त गिरधारी कहते हैं, कहीं मुरनाम के दैत्य को मारते हैं तो मुरारी नाम पड़ जाता है। रण को छोड़कर भाग जाते हैं तो भगवान का रणछोड़ नाम पड़ जाता है। कभी चीर चुराते हैं तो चीर चोर नाम रख देते हैं भक्त, और कहीं माखन चुराते हैं तो भक्त भगवान का माखन चोर ही नाम रख देते हैं। कभी भक्तों पर कृपा कर देते हैं। कृपा तो सदैव करते हैं, जब भक्त कृपा की अनुभूति करता है तो भक्त भगवान का नाम भक्तवत्सल रख देता है। ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं। और जैसे आज मुरनाम के दैत्य का वध किया भगवान ने और नगर में प्रवेश करते भौमासुर को ललकारा, अरे दुष्ट दैत्य, तूने कैसे अत्याचार मचा रखा है, कैसे पापाचार फैला रखा है, हमारे सामने आ, हमसे युद्ध कर। और जैसे ही भौमासुर भगवान के सामने युद्ध करने आया, भगवान से युद्ध किया, भगवान ने युद्ध में ही उसको नष्ट कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने भौमासुर का वध किया और उन 16,100
कन्याओं को मुक्त किया बंदी गृह से। वह कन्याएं रुदन करती हुई, अश्रु प्रवाह करते हुई भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं। हे मोहन, हे माधव, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, आप तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। आपने हमें भौमासुर के बंदी गृह से तो मुक्त कर दिया, अब ऐसी कृपा करें हमें इस देह से ही मुक्त कर दें, इस जीवन से ही मुक्त कर दें। भगवान कहते क्यों देवियों, अब भी कोई आपको कष्ट है, कोई पीड़ा है? अभी तक आप बंदी गृह में थी, तब आप पीड़ित थी, कष्ट में थी, अब क्या कष्ट आने पड़ा आपके लिए? तो वह देवियां एक स्वर में बोलती हैं, माधव, हे दीनबंधु, आप तो जानते हैं हम यहाँ भौमासुर के कारागृह में रह लिए हैं, तो हमें अब कौन अपनाएगा, कौन हमें स्वीकार करेगा, कौन हमसे विवाह करेगा? क्योंकि हम अगर अपने माता पिता के पास भी जाएंगे तो वह भी अपनी लाज बचाने के लिए हमारा तिरस्कार कर देंगे, और जिस के सामने हम अपना हाथ फैलाएंगे, बाहें बढ़ाएंगे, अपना हाथ देंगे, वही अपना हाथ सकोड़ लेगा। क्योंकि हम भौमासुर के बंदी गृह में कैद रह चुकी हैं, अब मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई अपना नहीं बनाएगा। तो प्रभु ऐसे जीवन से, ऐसी जिंदगी से रहना तो मरना ही अच्छा है। तो हे करुणा सागर, हे भक्तवत्सल, आप कृपा करें हमें इस जीवन से ही मुक्त कर दें, अब हमें दुनिया नहीं अपनाएगी। भगवान ने देखा कि कितना बड़ा कष्ट है इन देवियों के ऊपर, जबकि केवल भौमासुर ने राजाओं को परास्त कर करके युवतियां बंदी गृह में डाली थीं, और वह तो प्रतीक्षा कर रहा था जब एक साथ 20,000 की गणना गिनती हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। मगर दुनिया की नजर में तो यही आया कि भौमासुर की बंदी गृह में यह रहकर आई हैं, इन्हें कौन अपनाएगा, ये किसके पात्र हैं, किसके लायक हैं? तो भक्तवत्सल भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे भगवान कृपा सिंधु दीनबंधु मन में सोचते हैं, अगर इन कन्याओं को अगर हम छोड़ देंगे और अगर ये जाएंगी तो समाज में बड़ी भ्रांति पैदा होगी, समाज अधर्म की ओर चला जाएगा। क्यों ना इनको हम अपना सहारा दें? तो भगवान ने कहा, अरे देवियों, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आप सबको अपनी शरण देता हूँ और मैं आप सबसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब तो देवियां प्रसन्न हो गईं, हे प्रभु आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, सब पर कृपा। मेरे श्याम सलोने सरकार, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी,
बिगड़ी तेरी दाता बिगड़ी तेरी बिगड़ी तेरी राम बिगड़ी तेरी बिगड़ी तेरी राम बिगड़ी तेरी मेरे जीवन के आजा दो बिगड़ी मेरे जीवन के आजा दो बिगड़ी तेरी
तेरी रहने आए, उसके सब टुकड़े मिल जाए, उसके सब टुकड़े मिल जाए, उसके सब टुकड़े मिल जाए। सुना है जो तेरी रहने आए, उसके सब टुकड़े मिल जाए, उसके सब टुकड़े मिल जाए, उसके सब टुकड़े मिल जाए। और अंत कहता है, कोई से पागल से क्यों नहीं डरा, कोई से पागल से क्यों नहीं डरा, ना तो भगवान की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। भगवान की करुणा, उनकी भक्त वत्सलता पर ही तो भक्त इतने मोहित हैं कि यहाँ श्रीधाम वृंदावन में भगवान की बाकी झांकी निहारने के लिए प्रत्येक दिन कुंभ जैसी शोभा होती है। यहाँ नित्य प्रति बिहारी जी के दरबार में कुंभ सा लगा रहता है, उनके दीदार के लिए, उनके दर्शन के लिए, क्योंकि भगवान कृपा के सागर हैं। अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भक्त कह देता है, प्रभु जब मैंने अपना सारा सर्वस्व ही आपको प्रदान कर दिया, अब तो अच्छा हो तो आपका है और बुरा हो सो आपका है। अगर हमारी मजाक उड़ाई जाएगी समाज में तो वह मजाक मेरी नहीं होगी, वह आपकी होगी। और अगर मुझे सम्मान मिलेगा समाज में तो वह सम्मान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। प्रभु मेरी हंसी नहीं अब तेरी हंसी है। जब इस प्रकार का भाव लेकर भक्त भगवान के चरणों में निवेदन करता है तो भगवान देखते हैं कि इसने अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी है, अब तो मुझे इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की कृपा कहो या फिर जीवन की गाड़ी चलाने का मतलब समझो। कहते हैं कि अगर हम ठीक ठीक से जीवन जीना चाहते हैं, ठीक ठीक से रहना चाहते हैं, तो उसके दो ही कारण हैं। या तो हम इतने बड़े ज्ञानी हों जो अपने ज्ञान के अनुसार सटीक सटीक कार्य करते हुए, अच्छे अच्छे कार्य करते हुए और जीवन व्यतीत कर लें, या फिर इतने भोले बन जाएं और प्रभु से कह दें कि प्रभु हमें तो कुछ आता ही नहीं, जो आप कराओगे वह मैं करूँगा, जो आप करोगे वही मुझे स्वीकार है।
या तो भोले बन जाओ या फिर इतने ज्ञानी हो जाओ कि अपने ज्ञान के मार्ग पर हम अपनी नैया पार कर लें। मगर यहाँ संसारी जीवों में बहुत बड़ी विडंबना है। संसारी जीव ज्ञानी तो इतना है नहीं और अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं। संसारी जीव परेशान क्यों रहते हैं, क्यों आपत्ति उठाते हैं? उनकी आपत्ति उठाने का एक ही रीजन है, कारण है, ज्ञानी तो इतने बड़े हैं नहीं कि अपने ज्ञान के सहारे से अपने कार्य सटीक सटीक कर अपनी नौका अपने आप ही पार कर लें। और अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं, या तो भोले बन जाएं कि प्रभु हमें तो कुछ आता ही नहीं भैया, हम तो कुछ जानते ही नहीं, तो किसी जानकार किसी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़कर अपनी नौका पार कर लें। तो अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। जो बीच के अधकचरे जो लोग हैं, ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो उसी की नैया मझधार में डूबती है। जो ज्ञानी है नहीं और अज्ञानी समझता नहीं। अज्ञानी बन जाओ, अनभिज्ञ बन जाओ, भोले इतने भोले बन जाओ कि मैं दुनियादारी कुछ जानता ही नहीं सिवाय गुरुदेव आपके। तो गुरुदेव के चरण रूपी नौका में जब हम बैठ जाएंगे तो हमारी नौका अवश्य ही पार हो जाएगी। या फिर इतना हमारे अंदर ज्ञान हो गुरु की कृपा से कि हम अपने ज्ञान के मार्ग पर चलकर सुंदर सुंदर सत्कर्म कर, सत अनुष्ठान कर अपना जीवन यापन कर लें, अपना बेड़ा पार स्वयं कर लें। विडंबना तो बीच वालों की है, इसीलिए मझधार में नौका डुबा बैठते हैं। यहाँ तो जब उन युवतियों ने कहा प्रभु आप ही हो जो मुझे चरण शरण दे सकते हैं, भगवान ने कहा अरे देवियों, अगर आप सबका भाव है, अगर आप सब तैयार हैं तो मैं आप सबको अपनी शरण देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं आप सबको शरण देने में। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को अपनी शरण दी और 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। एक मुहूर्त में ही 16,100 भगवान के विवाह हुए। इस प्रकार भगवान शुक्राचार्य बताते हैं राजन, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। 8 विवाह तो पृथक पृथक हुए और 16,101 ही साथ एक ही मुहूर्त में एक ही घड़ी में संपन्न हुए। भगवान का सुंदर विशाल परिवार है। भगवान मानो हम आपको दिखा रहे हैं गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए कि संसारी जीवों को कैसे गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, कैसे गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। क्योंकि उनको कौन सी आन पड़ी जो गृहस्थ जीवन का पालन करें और इतनी दुनियादारी लीलाएं करें। जो भी लीला है प्रभु की कथा है, उन प्रत्येक कथाओं से हमें कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान मानो हम जैसे जीवों को बताने के लिए ही अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। आज वह समय भी आया भगवान कि 16,108 तो भगवान की रानियां हैं और उनके प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई, एक एक 10 दशान पुत्रान। अब जरा हम जोड़ें, 16,108 तो भगवान की रानियां हैं और उसके बाद में
प्रत्येक रानी से 10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई, तो कितना बड़ा विशाल भगवान का परिवार हो गया। वर्ण आया 99 लाख से भी ऊपर भगवान का परिवार था, भगवान की परिवार की संख्या थी। इतना बड़ा विशाल परिवार भगवान का, और भगवान इतना बड़ा विशाल परिवार चला रहे हैं। गृहस्थ जीवन में अपनी दिनचर्या सुंदर ढंग से चला रहे हैं। एक समय नारद जी के मन में शंका